आज हम लोग पढ़ेंगे द पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल होता क्या है, इसमें किस प्रकार के वर्ब आते हैं, ये सारा का सारा आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ये जान सकते हैं कि पार्टिसिपल जो है ना, हम बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। क्या जी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। अब इसमें देखिए होता क्या, पहला जो होता है ना वो हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें कौन से वर्ब आएंगे? इसमें जो वर्ब आएंगे, इसमें जो वर्ब आएंगे वो हमारा होगा, जैसे कि हो जाएगा वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी देखते हैं कहीं वर्ब में, जैसे में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ईटिंग या शीटिंग, ओके, या रीडिंग या ईटिंग। तो इस तरह ईटिंग 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, टीचिंग कर दे रहे हैं, तो टीचिंग, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे जो वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म रहते हैं, यानी कि बिफोर रखते हैं वर्ब का मूल रूप तथा उसमें आईएनजी लगा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। वो हमारा होता है, क्या होता है? जोर से बोलिए, 1 सेकेंड। सेकेंड हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब ये कैसा वर्ब होता है, तो जो वर्ब का मूल रूप होता है यानी कि V1 फॉर्म, अब उसमें जो इंक्लूड हो जाता है ई या ईडी, ई या ईडी या ईटीसी कर सकते हो, ठीक है। ईटीसी मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ब जो होता है ना, जैसे प्ले, क्या हुआ? प्ले, तब प्ले में ईडी लगता है, V2 या V3 बनता है, तो उसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? अब समझ में आ रहा है? और जो हमारा जो तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में कौन कौन से वर्ब आएंगे? सबसे पहले इसमें क्या लगता है? हैविंग लगता है। क्या लगता है? हैविंग। अब प्लस में जानते हैं क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। कौन हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे में इसका हो जाएगा आपका हैविंग। सी मतलब क्या होता है देखना, तो सी का V3 फॉर्म क्या होता है? सीन होता है ना, तो हैविंग सीन, ये हमारा कौन है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये हमारा हो जाएगा हैविंग क्या? प्लेड। तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। इटीसी इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो हमारा है, अब इसको हम लोग जो है बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखेंगे तो इसका जो यूज होता है, ठीक ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किया जाता है। वो कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे कि एग्जांपल में हम देते हैं, लिखते हैं, जैसे यू आर रीडिंग बुक। तो आप यहां पे देखिएगा जो रीडिंग है, रीड में क्या आया है? आईएनजी। तो यही आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। तो आप यहां देखिए टीचिंग पर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये टेंस कौन है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये कौन है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस।
तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का निर्माण करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हर जगह देखते हैं वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि बिफोर लगता है। ईटिंग, बीटिंग, सिटिंग, रीडिंग, बीटिंग, स्विमिंग, डांसिंग, टीचिंग, कुकिंग, ईटिंग, बीटिंग, इस तरह से सारे शब्द आते रहते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे ही मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस को निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ गए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस का निर्माण के लिए। आप देखिए जो सेकंड है वो हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल का भी जस्ट आप लोगों को बताए हैं कि वर्ब होता है और प्लस में उसमें क्या जो है ई लग जाएगा या ईडी लग जाएगा, या आपको अदर वर्ड हो सकता है, या अदर वर्ड हो सकता है। अब इसका प्रयोग जानते हैं कहाँ किया जाता है, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। परफेक्ट टेंस बनाते हैं, अब देखते हैं कि V3 लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ना। अब यहाँ देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो आप देखिए यहाँ प्ले में देखिएगा लास्ट में क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। तो यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि हम लोग जो कहने का आदत हो गया है कि V3 लगाओ, V3 लगाओ, एज ए शॉर्ट हम लोग कह देते हैं। ठीक है, V3 जो बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। V3 जो है उसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे will have done this work। तो आप देखिए जो डू मतलब क्या होता है, करना होता है, और डू का V3 फॉर्म है। अब इसमें देखिए कि ईडी ने लगा हुआ है, भले क्या लगा हुआ है, अदर वर्ड है, NE लगा हुआ है। तो ये आपका जो है ना, यानी कि V3 के रूप में इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई थिंक हमको नहीं लगता है कि अब तुम लोगों को कोई दिक्कत होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब जो है जो लास्ट हमारा जो थर्ड है वो हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा, हैविंग, क्या रहेगा, हैविंग रहेगा, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपको, पास्ट पार्टिसिपल। क्या जी, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा हैविंग सीन या हैविंग डांस, यानी कि जो V3 रूप आता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसके पहले क्या हो जाएगा, हैविंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैविंग लग जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बोले कि सर इसका यूज कहाँ होगा, नहीं तो देखिए इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज जो है किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज है ऐसे सेंटेंस, ठीक है ना, जो उसमें सब्जेक्ट एक ही रहेगा, कर्ता एक ही रहेगा, लेकिन वो क्रिया दो करेगा। जैसे कि अभी तक हमने क्या सेंटेंस देखा, हमने अभी तक ने ये सेंटेंस देखा कि द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। माने इसमें सब्जेक्ट कौन है, टीचर। क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। क्या कितना कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। इसमें दो काम कर रहे हैं, पढ़ाने के अलावा और कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इधर भी देखते हैं, यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यही ना होगा, या तुमने क्रिकेट खेल लिया है, ये होगा। तो इसमें देखिए कि जो प्लेड है, खेलने का काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ खेलने का काम हुआ। इस सेंटेंस में कितना हुआ, सिर्फ काम क्या हुआ, खेलने का काम हुआ। लेकिन
परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसा नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन ये काम क्या करेगा, दो करेगा। काम कितना करेगा, दो करेगा। अब काम वो दो कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि फलने टेंस बनेगा या यही टेंस बनेगा वही टेंस बनेगा, फिक्स नहीं है। किसी प्रकार का टेंस आ सकता है, ठीक है, किसी प्रकार से सेंटेंस आ सकता है। जैसे हम बोलते हैं वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, ठीक है ना। तुमको देखकर कोई नहीं ना मुस्कुराती है, चलो भाई कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। तो वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, तो वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, इसका सब्जेक्ट कौन है, वह। काम क्या को कर रही है, देख भी रही है और मुस्कुरा भी रही है। देखियो रही है और मतलब कि देखती भी है और मुस्कुराती भी है। तो दो को काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो पहले काम संपन्न हो रहा है ना, जो पहले काम संपन्न हो रहा है उसी के क्रिया के लिए, वही काम के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। किया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। मतलब वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, तो पहले वो मुस्कुराती है कि पहले देखती है, देखती है। पहले काम कौन हुआ, देखती है। तो उसी के लिए क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। यानी कि लग जाएगा हैविंग, क्या हो जाएगा, हैविंग। अब प्लस पास्ट पार्टिसिपल तो देखती है, वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, ठीक ना। देखकर तो देखना क्या था, सी। अब सी का भीतरी फॉर्म डालो, पास्ट पार्टिसिपल डालो, तो क्या हो जाएगा, शीन। किसे देखकर, मुझे, यानी कि मी। हल्का सा कॉमा लगा दो, वह मुझे देखकर। इसका हिंदी क्या हुआ, वह मुझे देखकर क्या करती है, मुस्कुराती है। मुझे देखकर वह मुस्कुराती है। तो सिंपल सी बात है, सी स्माइल्स, एस लग जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है नहीं, वह मुझे देखकर मुस्कुराती है। तो दो काम हुआ। अब पहला जो काम हुआ, क्या हुआ, पहला काम हुआ, जो पहले कार्य व्यापार होता है उसी के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग पढ़कर खाना खाते हैं। हम लोग पढ़कर खाना खाते हैं। हम लोग सब्जेक्ट में दो काम कर रहा है, तो हम लोग पढ़कर खाना खाते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हैविंग रीड। रीड का भी रीडे होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल इसका यही ना होगा, हैविंग रीड, हैविंग रीड, कॉमा दो, उसके बाद क्या हो जाए, खाना खाते हैं, यानी कि वी इट। या हम लोग पढ़कर खाना खाते हैं, शाम का तो डिनर भी कर सकते हैं। ईट की जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग, डिनर। या ईटे लिख दो ना, वी इट, हम लोग पढ़कर खाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है। या दूसरा भी लो, हम लोग अंग्रेजी बोलकर सीखते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, यही है आपका पार्टिसिपल, ओके, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल।